हे गाइस, मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि हाउ टू बिकम अ गुड सिनेमेटोग्राफर। तुम बिना टाइम वेस्ट करे एक कैसे बढ़िया सिनेमेटोग्राफर बन सकते हो, एक आपको रोड मैप देने वाला हूँ। क्योंकि मैंने जो गलतियाँ करी हैं, जहाँ पे मैंने टाइम ख़राब करा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करें। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि सिनेमेटोग्राफी आखिर है क्या। सिनेमेटोग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक क्रिएटिव वे में दिखाना। ठीक है, चाहे आप वेडिंग कर रहे हो तो वेडिंग में आप किसी भी शॉट को दिखाओगे तो बहुत क्रिएटिव वे में दिखाओगे। और सिनेमैटिक वीडियोस की खास बात यह है कि उनका आउटपुट भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, इसलिए उसको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट करने वाला भी एक सिनेमेटोग्राफर ही होना चाहिए, ताकि वो उस सीन को अच्छे से समझ पाए, उस नज़र से वो देख पाए उस चीज़ को, जो कि एक सिनेमेटोग्राफर देखता है शूट के टाइम पे। अब टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। एक तो वो सिनेमेटोग्राफी हो गई जो आप वेडिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, वो आप उसे डॉक्यूमेंट्री या फिर ट्रैवलिंग या फिर कहीं पे भी आप घुसेड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे आप सिनेमेट कर सकते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी सिचुएशन में आप सिनेमेटिक बना सकते हो अपनी वीडियोस। बट मेनली जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं वो वेडिंग सिनेमेटिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो वेडिंग सिनेमेटोग्राफी के लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप बिना समय बर्बाद करे सीख जाएं ये पूरी चीज़। तो दोस्तों, वेडिंग सिनेमेटोग्राफी सीखने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप प्रॉपर कोर्स कर लो इस चीज़ का, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं से भी आप सीख सकते हैं, जो भी सिखाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी वेडिंग सिनेमेटोग्राफर के पास उसके असिस्टेंट बन के, एज अ लाइटमैन बन के, क्योंकि लाइटमैन की बहुत अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मेन इसमें लाइटिंग का ही रोल होता है। और या तो एक तीसरा ऑप्शन जो इसी में है कि आप किसी सिनेमेटोग्राफर को पेड कोर्स आप उससे ले लें, है ना, मतलब आप उसको पैसे दे रहे हैं और फिर आप सीख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि वो जब आपको पैसे लेगा आपसे इस चीज़ के, जहाँ पे दूसरी साइड आप पैसे ले रहे थे, अब आप पैसे दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको पूरी जी जान लगा के समझाएगा। क्योंकि आप अगर किसी के पास असिस्टेंट बन के रहते हैं तो वो आदमी चाहता नहीं है कि आप उसका काम सीखो, क्योंकि वो चाहता है कि मतलब आप उसी के साथ रहो, उसकी हेल्प करो वगैरह वगैरह। कौन नहीं चाहता कि भाई असिस्टेंट बन के कोई रहे, उसको आपकी कामयाबी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप उससे अच्छा है कि किसी को पेड कोर्स आप उससे लें, तो फिर आपको बहुत जल्दी इसमें सीखने को मिलेगा। तो इस तीन चीज़ों के बारे में मैंने बात कर ली कि आप एक तो कोर्स कर सकते हो, प्रॉपर कोर्स किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से। दूसरी चीज़ की, अगर आप किसी वेडिंग सिनेमेटोग्राफर के पास असिस्टेंट बन के काम सीखते हैं। तीसरी की, वेडिंग सिनेमेटोग्राफर के पास ही आप पैसे दे के सीखते हैं। तो मैं अब टाइम की बात कर लेता हूँ। अगर एक मिनिमम टाइम भी हमें लगेगा तो कितना लगेगा कि हमको एक प्रॉपर सिनेमेटोग्राफर बनने में, या फिर एक बिगनर भी बनते हैं हम, तो कितना टाइम लग जाता है। अगर आप कोर्स करते हो कहीं पे, तो एटलीस्ट 6 महीने का कोर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप वेडिंग में आओगे तो वेडिंग में आने के बाद भी आपको वहाँ टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो रिचुअल्स होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे शॉट्स लेने हैं, ठीक है, कहाँ पे नहीं लेने, कौन सी चीज़ बाद में ऐड होएगी, कौन से मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ऐसे करते करते आप 1 साल तो मिनिमम जो है वो आपका इसमें लग जाएगा। दूसरा में, अगर किसी का असिस्टेंट बन के रहते हो एज असिस्टेंट, आपको तब भी 1 साल नहीं, सॉरी, तब तो आपको 3-4 साल लग जाएंगे, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो काम सीखे, उसके पास का बंदा कहीं दूसरी जगह ना जाए, उसके लिए हेल्प होती रहे। लेकिन अगर आप उसे पैसे दे के करोगे तब आप ऑब्वियसली 1 साल में सीख सकते हो, क्योंकि वो लोग भी 6 महीने का ही कोर्स देते हैं। और फिर आप ऊपर बात है कि आप कितने अच्छे से सीखते हो। देखो, जुनून ही सब कुछ नहीं होता। देखो, जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुनून से भी ज़्यादा कोई एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपका किसी भी चीज़ को समझने का जो तरीका है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अलग अलग होना चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए, वो डायनेमिक होना चाहिए। कहीं एक जगह स्टैग्नेंट नहीं होनी चाहिए आपकी। आप किसी चीज़ को एक ही नज़रिए से देख रहे हो कि कोई मुझे सिखा देगा तो सिखा देगा। आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं इसको और कहाँ कहाँ से सीख सकता हूँ। जितने जगहों से हो सकते हैं, यूट्यूब से हो सके तो यूट्यूब से सीखो, कहीं पे कोई कैसे भी अपना दिमाग लगा के उस चीज़ को सीखो। खाली ये नहीं है कि जुनून जिस बंदे के अंदर होता है वो सोचते हैं कि खाली मुझे कोई सिखा देगा तो सिखा देगा, उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बट बहुत सारी जगहों से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से जो चीज़ आती है ना, वो ही आपको सबसे आगे और जल्दी और सबसे यूनिक बनाती है। अदरवाइज आप सिर्फ अपना समय ख़राब करोगे। सिर्फ सिनेमैट में नहीं कह रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पे भी हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। किसी चीज़ को एक तरीके से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें, हर जगह से समझने की कोशिश करें। और यही चीज़ है जो
आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो एक चीज़ है वो अब आती है तुम्हारी फ़िल्म मेकिंग, ठीक है। फ़िल्म मेकिंग जिस आदमी को करनी है तो वो मुझे लगता है उसको पूरा प्रॉपर कोर्स ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कहीं धक्के खा खा के तुम सीखोगे। अगर धक्के खा खा के सीखोगे तो बहुत टाइम तुम्हें लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि जो लोग धक्का खा के सीखने की कोशिश करते हैं अक्सर वो अपना टाइम ख़राब करते हैं। अगर आपको सीखना ही है, सही में आप किसी चीज़ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो कोशिश करो कि पैसों को देखकर आप वो सर्विस लो। वहाँ पर आपको एक अलग ही क्वालिटी की चीज़ मिलेगी। कोई भी आदमी जब किसी चीज़ को पैसे दे के आपको सिखा रहा है तो वो ज़रूरी है कि ये नहीं है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि फ्री वाले तो बहुत हैं, पेड वाला दे रहा हो तो कुछ सोच के ही दे रहा होगा। तो पेड सर्विस की तरह जाएं, अपना टाइम ऐसे वेस्ट ना करें कि कहीं से किसी ने सिखा दिया। प्रॉपर कोर्स करो, उस चीज़ की पढ़ाई करो, चाहे आप एनिमेशन कर रहे हो, चाहे सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, दुनिया भर में ओवरऑल कोई चीज़ कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए ध्यान रखें। और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आपके जो अपने इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे जो आप सीखोगे तो वो बहुत जल्दी सीखोगे, रेदर देन कि आप किसी और का कैमरा यूज़ करके सीख रहे हो।